हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन की प्रिपरेशन मेथड वो कंप्लीट की हुई है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार उसे रिकॉल करते हैं, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट हमारा था एल्केन, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों हमें पढ़ने हैं। एल्केन का प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ा था, और एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में पहला प्रिपरेशन मेथड किससे था बेटा? बोलो जल्दी बोलो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन का ही हमें फॉर्मेशन करना है, लेकिन कौन से वाले हाइड्रोकार्बन का करना है? सैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का करना था। आपने किस मेथड से किया था, किसके थ्रू किया था? क्या लिया था आपने? आपने ले लिया था, हाँ जी बोलिए, हाइड्रोजन के साथ क्या कैटलिस्ट लिया था? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये लिया था, इससे आपके पास बन गया था। फिर दूसरा आपने क्या लिया था? फटाफट बोलो, क्या लिया था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे कंप्लीट किया था, और क्या बन गया था आपके पास? CH3, ये बन गया था। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो अपने पास कौन था? RX था, और RX से अपने पास कितने मेथड थे? दो, एक तो क्या था? जिंक प्लस क्या था? HCl। ठीक है, इससे क्या बनता था अपने पास? CH4, और दूसरा क्या था आपके पास? सोडियम प्लस ईथर। और इसमें कितने टाइप की रिएक्शन आया करती थी आपके पास? 3 टाइप की। फर्स्ट को क्या बोलते थे? उड्स रिएक्शन, दूसरी क्या थी? फिटिंग रिएक्शन, और तीसरी क्या थी? उड्स फिटिंग रिएक्शन। उड्स फिटिंग रिएक्शन है ना, फिटिंग रिएक्शन। बोलो, इसमें प्रोडक्ट क्या बना करता था? एलिफेटिक से, एलिफेटिक, दोनों एलिफेटिक होंगे। आर जो है वो कैसे होंगे? एलिफेटिक होंगे। कैसे होंगे जी? एलिफेटिक होंगे। ठीक है ना, आर जो थे वो दोनों कैसे होंगे? CH3X होंगे। कितने होंगे? 2। तो क्या बन गया था आपके पास यहाँ पर? CH3। अगर फिटिंग रिएक्शन होगी तो क्या था बेटा आपके पास? एरोमेटिक था, जिससे आपके पास क्या बना करता था? नेम क्या है इसका? हाँ, बाइफिनाइल है ना। और उड्स फिटिंग में क्या था? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि क्या बन जाता था आपके पास? CH3 टोलुइन। यह आपने कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का क्या आया करता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या था? बोलो फटाफट से। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने टाइप्स की थी? कितने टाइप की? 2 टाइप्स की है ना। हाँ बोलो, कौन कौन सी? एक तो सोडा लाइम, फॉर्मूला क्या होता है सोडा लाइम का? NaOH और CaO। ठीक है ना, ये हुआ करता था। दूसरा क्या था आपके पास? कोलबेज है ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये रिएक्शन हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या नहीं बन सकती? यहाँ पर क्या बनता था? CH4। यहाँ पर क्या बनता था? हाँ, इससे क्या CH4 बन सकता था? नहीं, CH3 सॉरी, है ना, क्या आता था? ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं बन सकता? ठीक है ना, तो ये हमने कंप्लीट किया था। और कीटोन के साथ कितनी रिएक्शन की थी? 2। कौन कौन सी थी? क्लेमेंसन रिएक्शन और उल्फ किचनर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद क्या आ गया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, बोलो फटाफट से। फर्स्ट क्या था? स्टेट। फर्स्ट क्या था? स्टेट। बोलो, क्या क्या बोला था आपने? C1 से C4 तक कैसे होते थे? गैसेस। C5 से C17 तक कैसे होते थे? लिक्विड। C18 से मोर देन C18 कितने होते थे? सॉलिड। बात समझ में आ गई? फिर आपका आया क्या? कलर और ऑर्डर, है ना, रंग और गंध। कैसा था? कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट आया करता था? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या बोला आपने? हाँ, तो आपने क्या बोला था कि वाटर के साथ, जनरली वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना, तो बोलो वाटर के साथ क्या होगा बेटा? बोलो, नॉन सॉल्युबल। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसा होगा? सॉल्युबल। बात समझ में आ गई? ये हमने देखा था।
उसके बाद क्या था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? ये मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये आपने देखा था, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी, ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने देखा था। अब देखो, उसके अलावा अगर मेरे पास क्वेश्चन हो और मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, है ना, तो मेरे पास क्वेश्चन है वैसे, है ना, क्या क्वेश्चन है, CH4 C2H6, ठीक है ना, इन दोनों में से मैं पूछूं आपसे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, C2H6 का। और एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है CH3 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 CH2 CH3, एक दिया हुआ है CH3 CH2 का ट्वाइस CH3, है ना। तो बताओ इनमें से किसका ज्यादा होगा, किसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बताओ फटाफट से, इसका ज्यादा होगा। ये ब्रांच किसने बोला ब्रांच है, ब्रैकेट तो ऐसे आता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये CH3, इसका मतलब यहाँ होल 2 है या होल 1 है, तो क्या कर दोगे CH2 CH2 CH3। तो बात तो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा है इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। नहीं, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि उस, हाँ, इस और इस टर्मिनल के बीच में कितने CH2 हैं। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहाँ लगा दिया तो एक हो सकता है, जरूरी है उस बात को, हम लगाते नहीं है 1 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बन सकता था इसमें, कि अगर पास आपके पास इस तरह से दे दे, कैसे कैसे इस तरह से दे दे, तो ये, और दूसरा है CH3 एक ऐसे दे दे, है ना, और ऐसे दे दे, इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा, बोलो। हाँ, ये दोनों एक ही है, आइडेंटिकल है, बराबर होगा, ठीक है ना जी। हाँ, एक ऐसा है ना, एक कैसा है, ऐसा है, और एक ऐसा है। बोलो किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये है अपने पास, इस तरह से ऑर्डर आपको देखने होते हैं, है ना। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर लास्ट में हमारे पास चल रहा था क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल 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 प्रॉपर्टीज, है ना, रासायनिक गुणधर्म। इनमें क्या था अपना, फर्स्ट क्या था बेटा, रिएक्शन का नेम बोलो। हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास जो आपने कंप्लीट किया था उसकी मैकेनिज्म क्या थी, बोलो, इसकी मैकेनिज्म क्या थी, मैकेनिज्म क्या था आपके पास, आप कौन सी मैकेनिज्म से जाते हो, मैकेनिज्म का नेम क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म से जाते हैं। इसे क्या बोलते हो आप, मुक्त मूलक क्रिया विधि, ठीक है ना, क्रिया विधि। तो ये आपके पास रहेगी, इसके थ्रू जाते हो। तो इसकी स्टेप्स कितनी आती है, फर्स्ट में क्या था, इनिशिएशन स्टेप, है ना। तो इनिशिएशन स्टेप में आपके पास क्या था, इनिशिएशन स्टेप को क्या बोलते हैं, प्रारंभक या प्रारंभन, है ना। तो प्रारंभन स्टेप है, उसमें क्या करते हो आप, इसे स्टार्ट करते हो। तो बताओ बेटा कैसे होगी, जैसे CH4 को मैंने स्टार्ट किया, अरे कल ये कर ली थी हमने, चलो आज दूसरी कर लेते हैं, CH3 और CH3 ऐसा है, और इसके साथ आप किसको, Cl2 को। तो आपके पास इसमें क्या हुआ करता था कि एक बार इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 डॉट प्लस क्या, H दिख रहा है अब, तो ये लो, ये फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्या है आपके पास, Cl2 जो है, इसे भी कैसे लिखा जा सकता है, CC, और इसको क्या कर सकते हो, अगर ये ब्रेक होगा तो ये फ्री रेडिकल और ये
फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई? कल समझ लिया था ना ये ब्रेक होता है। कौन सा क्लीवेज है ये? बॉन्ड क्लीवेज कौन सा है? होमो क्लीवेज है ना, होमो बॉन्ड क्लीवेज। तो आपके पास ये हो गया था। दूसरी स्टेप कौन सी आती है? प्रोपोगेशन। हाँ, इसे हिंदी में क्या बोल देते हो? संचरण स्टेप। संचरण स्टेप में आपने क्या किया था कि ये वाला आगे चलता रहेगा। कब तक? जब तक इसके पास जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे कन्वर्ट ना हो जाए, किसमें रिप्लेस ना हो जाए बाय HCl। ऐसा तो आपके पास क्या हो गया, ये चलता रहेगा, है ना। CH2 डॉट प्लस Cl आ गया, मिलके बना लिया क्या? CH3CH2Cl, फिर से CH3CH, ये हटा दो इधर, Cl लगा दो यहाँ, ये टूट जाएगा बॉन्ड क्लीवेज, क्या हो जाएगा? CH3CH डॉट Cl, फिर से CH3CH डॉट Cl डॉट के साथ मिलकर क्या बना लेगा? CH3CH ऐसे बना लेगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हो गया था आपके पास? प्रोपगेशन स्टेप ये हो गई थी। उसके बाद कौन सी आती थी? इसे रोकना है, इसे रोकना है। अरे रोकना है इसको भाई, रोकना है। आगे चला गया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। अगर मुझे ये बनाना था सिर्फ, तो मैं क्या करूंगा? इसे स्टॉप करूंगा, मुझे नहीं जाना वहां तक, है ना। मुझे प्रोडक्ट ये बनाना है, तो मुझे ये रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी? रोकनी पड़ेगी, टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी आ जाती है? टर्मिनेशन या है ना, टर्मिनेशन स्टेप, है ना। कौन सी आ गई? टर्मिनेशन स्टेप। इसे क्या बोलते हो आप? श्रृंखला समापन। कर दो इसकी जिंदगी समापन। लो बताओ फटाफट कैसे करते हैं इसको? CH3 CH2 डॉट ये हो सकता है, और इसके साथ ऐसा भी तो आ सकता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स और भी हो सकते हैं। तो ये वाला है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CH2, ज्यादा आगे चला गया मामला। ये लो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। बात समझ में आ रही है? ऐसे, और आपको ऐसे भी हो सकती है टर्मिनेट। CH2 ये तो है ही, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Cl। और दूसरा क्या हो सकता है? Cl भी जुड़ सकते हैं आपस में दोनों, है ना, दोनों जुड़ सकते हैं। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा? Cl2। अच्छा ये बताओ मुझे कि इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना था? CH3CH2Cl। तो आपके लिए बेटा है ना, ये जो बना है ये तो मेन प्रोडक्ट है, और ये साइड प्रोडक्ट है। ये सब क्या है? साइड प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गई? मतलब आपका जो रिएक्शन बना रहे हो या रिएक्शन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें महत्व क्या है? आप क्या बनाना चाहते हो, है ना। आप किस चीज का फोकस क्या है आपको बनाने का? अब आपने घर पे गए चाय बनाई, है ना, फोकस क्या है? चाय पीने का मन हो रहा है तो पीने वाली चाय बनाओगे। और छन्नी में आती है चाय, वो कौन सी होती है? वो भी तो बनती है उसमें, तो वो क्या हो गया? साइड प्रोडक्ट। अब पहले क्या होते थे, किसी के लग जाया करती थी ना, तो गांव में ऐसे किया करते थे कि लग गई तो जो साइड प्रोडक्ट है ना, उसको हाथ पे जहाँ लगी हुई है वहां पर लगाया करते थे। और चाय पत्ती आती है ना, हाँ तुझे नहीं पता ना इसीलिए, ठीक है। तो ऐसा करते थे। तो आप सुनो, अगर किसी दिन किसी बंदे के या किसी के लग गई, लगने के बाद तुम्हें क्या करना है? जो चाय बनानी है ना, वो पीने के लिए नहीं बनानी है, ये लग गई सी लगाने के लिए बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? हीटिंग, है ना, हीटिंग की जाती है। जो मसल्स वगैरह जो कहीं पे लग गई ना, उसे हीट करने के लिए, तो क्या करोगे? उसे इसको लगाने के लिए करते हो। अच्छा मेन प्रोडक्ट अब क्या हो गया तुम्हारा? वो चाय पत्ती। चाय हमारा मेन प्रोडक्ट है नहीं, पर गलती से बन गई तो हम तो लालची आदमी, हम छोड़ते नहीं है, हम उसे भी पी जाते हैं। पर इस वक्त वो तुम्हारा क्या है जी? साइड प्रोडक्ट। क्या है? साइड प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से प्रोसेस चलेगा। अब सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये रिएक्शंस हो रही है तो इसको आपने एक तो बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
रिएक्शन का टाइप बता दिया आपने, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन। क्यों बताया, क्योंकि Cl ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, Cl ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, कौन सी हो गई ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सुनो, इसके बेसिस पर आपने इस रिएक्शन का नेम दे दिया है। अच्छा ये बताओ, अगर हेलोजन आके जुड़ा है, हेलोजन आके जुड़ा है, तो बताओ इस रिएक्शन को हेलोजन के बेसिस पर कौन सा नेम देंगे, क्या बोल सकते हैं इसे, हेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, तो इसे हेलोजिनेशन भी बोला जा सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसे ब्रैकेट में हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गई हेलोजिनेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, अरे आ गई, चले आगे, ठीक है जी, ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका, लिख लेना, ये हमने देख लिया था। अब एक चीज और देखो आप यहां पर, ध्यान से सुनना, आपके पास आप हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल रहे हो, इसको ध्यान से सुनना बेटा, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल रहे हो, तो हेलोजन क्या होता है आपके पास, किसका एडिशन कर रहे थे आपने, रिएक्शन लिखी थी किसका, CH4 प्लस X2 क्या करते थे, जिससे CH3X बनता था, यही होता था। अब X2 की फॉर्म में लिया है, तो X2 क्या हो सकता है, देखो F2 हो सकता है ना, Cl2, फिर Br2, और क्या हो सकता है, I2। बात समझ में आ गई। अब आपसे ऑर्डर पूछे, भाई X2 की जगह क्या ले सकते हो, F2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, ठीक है ना। किसका हेलोजन का हेलोजिनेशन करना है, वो डिपेंड करता है इन सब हेलोजन। अब इसमें कहेगा कि तुमसे ऑर्डर पूछे कि रिएक्शन की रेट किसके साथ, हाँ हाईली होगी, तो आपके पास यहां पर देखोगे तो ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा इसका, अरे चल नहीं रहा क्या, क्या है आपके पास, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। बात समझ में आ गई। देखो F2 के साथ जनरली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होती है ये, बहुत ज्यादा, है ना, हाईली रिएक्टिव। फ्लोरीन जो है, देखो वहां पर रखा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपके पास ये हाईली रिएक्टिव होती है ना, तो इसे हम बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनते हैं। अरे हमें यहाँ पर बात समझ रहे हो, इसके साथ नहीं बनाते, क्योंकि इससे जो बनते हैं प्रोडक्ट वो कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट होते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब बम धमाके वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा हिटिंग वाले। अच्छा इसको देखो इधर, इसके साथ क्या होता है, आयोडीन के साथ इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है, यानी कि इसकी रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब समझते हो, जैसे हमने ये रिएक्शन ऐसा की, ध्यान से सुनना, CH4 प्लस X2 से रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपके पास क्या बन गया, पहले तो स्टेप में ये बनेगा। अब देखो रिएक्शन जा किधर रही है, इधर देखो, पहले रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, लेकिन ये जितना आपने यहाँ पर अमाउंट लिया था, उस अमाउंट में से कुछ इधर बनता है, अब वापिस बनेगा नहीं, इधर जाएगा वापिस इधर आ जाएगा, मतलब ये आपके पास कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। कैसी होगी, रिवर्सिबल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, उत्क्रमणीय। तो बताओ क्या कंप्लीटली CH4 जितना आपने लिया था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, तो इसकी रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन है, ये हाईली स्पीड एंड फास्ट रिएक्शन है, हाईली फास्ट रिएक्शन है ये, और ये स्लो है, और नॉर्मली इनके साथ हो जाता है नॉर्मल एनवायरनमेंट में, लेकिन इनके साथ नहीं होता, क्योंकि ये वापिस कंप्लीट दे ही नहीं रहा, इधर आ जाता है। तो इसके साथ हेलोजन के साथ, कौन से, आयोडीन के साथ अगर आपको करनी है रिएक्शन, तो आपको नॉर्मली रिएक्शन नहीं, किसकी प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी रिएक्शन, नोट लिख दो, ये रिएक्शन HiO3 या फिर HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनकी प्रेजेंस में होगी। बात समझ में आ रही है, नोट समझ में आ गया ना,
तो आपके साथ अगर आपको I2 के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपको रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी बेटा? HiO3 और HNO3। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई? तो पहले अगर आप लोगों ने, अच्छा पहले आपने नहीं, 12th वालों ने पढ़ा था, तो उनके पास ये थे और हमने बताया था उनको कि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप इसे एसिड बोलते हो ना, ये एक एजेंट के रूप में भी काम करेगा, ठीक है ना? तो ये कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई। अच्छा होगी कैसे? अगर आपने HNO3 जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, CH4 प्लस I2 से रिएक्शन करवाई तो आपके पास बन जाता है CH3I प्लस HI। अब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि ये जैसे बढ़ता चला जाता है वापिस से ब्रेक होकर 11 o'clock, till then 11 o'clock। देखो चलो इधर देखो, अब ये जब बन गया तो ये बेटा ध्यान से सुनना, ये वापस ब्रेक होने स्टार्ट हो जाता है, इधर जाता है ना? H और I का बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस ज्यादा है तो ये टूटकर कहाँ जाना स्टार्ट कर देता है? इधर जाएगा तो ये बनेगा नहीं, वापस इधर जाना स्टार्ट हो गया। तो इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? HiO3 प्लस HI से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या कर जाता है? इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसको किस में? I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास जो है ये वाला ये काम करता है कि जो यहाँ पर जो ये जैसे जैसे बनना स्टार्ट होता है इसको इधर यूज कर लेता है और I2 में कन्वर्ट करवा देता है ताकि आपके पास H2O निकल जाएगा इधर, है ना? तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये इधर कन्वर्ट होगा तो ये बनता चला जाएगा, यानी कि ये वापिस से कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वन डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई तो लिख लो इसे, है ना? इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेना कि ये रिएक्शन ऐसा, इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल भी क्यों होती है? तो इसके लिए ये देख लो, क्योंकि I और H का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो ज्यादा है, तो बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूट के एनर्जी में इधर चला जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये आपके सामने है। अच्छा सुनो, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है आपने, किसका? X2 का। इसका भी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो सकता है, इसका भी तो हो सकता है ना? तो अगर इसका बनता है जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो ऐसा अगर हो तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, टर्सरी में जल्दी होगा। किस में होगा? टर्सरी में। इधर देखना बेटा, इसको रब कर दूं ना इसको, तो देखो इधर आपके पास इसका भी ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, है ना? तो देखो यहाँ पर इधर देखना, CH3 CH CH3, एक तो ये रहा यहाँ पर लगना, एक है CH3 C CH3 CH3 CH, एक है CH3 CH3 J। तो आपके पास ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये कौन सा कार्बन है? टर्सरी कार्बन। बात समझ में आ रही? ये कौन सा है? प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। कैसे पहचाना? हाँ ध्यान से सुनो, ये जो कार्बन है ना, ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है? हो गया प्राइमरी। अच्छा बताओ, ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 2 हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 कार्बन, हो गया प्राइमरी। बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? हो गया टर्सरी। ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 1 से, प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? ये 1 से। ये आ गया पहचानने में?
तो आपसे ऑर्डर पूछ ले तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, लिख लो रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब आपके सामने ये पहचान है, इधर देखो x2 दिया हो, x2 दिया हो, और x2 दिया हो, बताओ कहां जुड़ेगा, x कहां जुड़ेगा। हाँ, ये तो मर्जी आपकी चलेगी, इधर तो ऑप्शन ही नहीं है। कुछ आई बात समझ में? तो रिएक्शन के तौर पे लिख लेना, रिएक्शन तुम कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन मेरा है ये, या आंसर तुम दोगे इसको, ये लो कंप्लीट करो। चले जी आगे, देखो अपना फर्स्ट वाली रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या कंप्लीट किया हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जितना भी मैकेनिज्म वगैरह थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमने इसे कंप्लीट किया है। और इसे हिंदी में क्या बोल दोगे आप लोग, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है आपके पास, कंबंशन। क्या है, कंबंशन रिएक्शन। क्या है बेटा, कंबंशन रिएक्शन, मतलब हिंदी में क्या बोल दोगे, दहन अभिक्रिया, ठीक है ना, दहन अभिक्रिया ये हो जाएगी। एक बार जितनी भी रिएक्शन हमें पढ़नी है उसके नेम लिख लेते हैं। आइजेशन हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया, क्रैकिंग हो गई है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो गया है, कंबंशन हो गया है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है जी, कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस हो रहे उनको हम देख लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास मेन रिएक्शंस है। देखो चलें, रब कर दूं मैं इसको, ओके। तो ये अपने पास हाँ लिख लो एक साइड में, अगर लिखना चाहते हो तो जल्दी करो थोड़ा, है ना। देखो जरा, कंबंशन रिएक्शन का मतलब तो समझते हो क्या होता है? हाँ, आग लगा दो, है ना, माचिस है तो आग लगा देते हैं। तो देखो जरा, आपने क्या किया, CH4 पर आग लगा दी, है ना, आग लगा दी, तो ये कहाँ से आए? अरे रिएक्शन घर पे करते हो ना, कर देते हो ना रिएक्शन, तो मीथेन गैस, यहाँ तो गैस ले रहे हैं हम। वैसे नॉर्मली आप क्या कर सकते थे, लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी क्या होती है आपके पास, हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन से तो उसे बर्न करोगे तो आपके पास क्या बनता है बताना जरा फिर, CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलती है, हीट, हीट निकलती है। तो यहाँ पर डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, करीब करीब इसके पास किलो जूल पर मोल बनता है। ठीक है जी, ये है NCERT का, तो यही है आपके पास फिक्स डाटा, ठीक है ना। तो आपके पास इतनी एनर्जी निकलेगी। तो आपने मीथेन गैस को क्या किया, बर्न किया, और किसकी ये कहाँ से आया, ये हमने दिया नहीं है, एयर में प्रेजेंट होता है वहां से ले लिया जाता है। मतलब आपके पास O2 क्या है, एयर, वहां से O2 इसने लिया है, और CO2 ये तो दिखती है आपको, अरे CO2 तो पास होती है, ठीक है। और आपके पास क्या है, H2, ये स्टीम फॉर्म में निकल जाता है, ये दिखता नहीं है आपको, ठीक है ना। और ये तो काम की है ही, ये तो काम की है। तो इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या बोलते हो, ऑक्सीजन का एडिशन, क्या हो जाता है जी, ऑक्सीडेशन। बोलो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, आपके पास आपने ले लिया इसमें C2, है ना, C2H6, इसको बर्न करोगे तो क्या बनेगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे कितनी ही चेन आ जाए आपको किस तरह से बर्न करनी है। बात समझ में आ गई? तो देखो इधर, अगर ऐसा होता है तो आपको यहां पर जितनी एल्कीन होगी आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 3n+1, क्या लगाना है, 3n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपको फॉर्मूला पुट करना है। इधर n होगा तभी इधर n। हाँ, ये n कार्बन की संख्या है, ये n क्या है, कार्बन की संख्या है, ये ध्यान रख लेना, n क्या है, कार्बन की संख्या। बात समझ में आ गई? इधर क्या बनेगा, कार्बन की संख्या n जितनी होगी उतनी, तो मेरे हिसाब से CO2 भी क्या बनेगी, उतनी बनेगी। हाँ, ये यहाँ पर कुछ है
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N+1 H2O बना करेगा। तो अब आ गई समझ में बात आपको। अब बोलो इसमें कितना है आपके पास 2, तो कंप्लीट करके बता दो मुझे क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बोलो 2CO2 प्लस कितना 2Na3H2O। आगे बात समझ में। मैं दे दूं एक और क्वेश्चन अच्छा खासा दे दूं। अच्छा ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये भी देखो, इधर देखो इधर, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, CnH2n+2 ये होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, एक तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो अलग से, क्या, कार्बन की संख्या CnH2n+2 हो, 3n+1 डिवाइड बाय 2 हो, 2O2 हो, NCO2 हो, N+1 H2O हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। ओके जी, तो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करके बताना मुझे, बता दोगे, दे देते हैं, तुमने बोला अब हमने दे दिया। ये लो कितना हो जाएगा, इंटू 4 है ना, तो 4 हो गया, तो 8 + 2 10, इसको कंप्लीट करके दे दो। हाँ जी 10 है, C4H10 है, फटाफट कंप्लीट कर दो। क्या आया, 13/2O2 और अंदर बनेगा 4CO2 + 5H2O। हाँ, और उसकी एनर्जी लिख लेना, ये किसी किसी की है तो अपने पास डेल्टा H जो है इसकी वो कितनी है, हाँ माइनस लिख लेना भाई, डेल्टा H बराबर कितना, माइनस में इतना, किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में है। आगे बात समझ में, ठीक है जी, चलें आगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया कंबंसन। हाँ एक चीज़ और, अगर यही कंबंसन आप कर रहे हो और किसके लिए जानते हो, काजल बनाना, नहीं बनाया, तो चल आज सिखाते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम, अच्छा ये भी दिक्कत हो गई क्या, अच्छा कोई बात नहीं, आज सीख जाएगी, अब लेके मत आना कभी भी, है ना, अब क्या करना पड़ेगा, कभी नहीं लेके आना है, अब आज से यहीं से बनाकर तुझे वो लगाना है, ठीक है ना। ये लो जी, क्या हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना, वो एक कंबंसन रिएक्शन ही है, आपको क्या करना है, इसको कंबंसन करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करना है, ये ध्यान रखना, किसकी प्रेजेंस में, निकल या फिर Al2O3 और पैलेडियम, है ना, मतलब ये तो है ही आपके पास, कह सकते हो पैलेडियम और Al2O3, इसकी प्रेजेंस में, नहीं इनमें से कोई भी, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, काजल, क्या बन गया, हाँ इसे कज्जल बोलते हैं, है ना, इसे कार्बन ब्लैक बोलोगे, क्या बोलोगे इसे, कार्बन ब्लैक। और ये किस काम आता है, इंक वगैरह बनाने में आता है, इंक वगैरह आती है, पैड इंक वगैरह इस तरह की रहती है, वो उसमें इसी का यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसी से बनता है। टाइपराइटर वगैरह होते हैं, उनकी जो आती है टाइपराइटर की, है ना, इंक, वो सब इसी से बन के आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका यूज है। बात समझ में आ गई, यूजेज लिख लेना कहाँ क्या है। चले आगे, चलिए ये हो गया आपका कंबंसन कंप्लीट। आ जाओ कहाँ पर इसे रब करूं, क्या लिख लिया, नहीं ये हो कंप्लीट हो गया कंबंसन। अब नेक्स्ट ये रिएक्शन रब कर दूं, ओके, कार्बन ब्लैक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपके पास थर्ड नंबर पर, क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या है जी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, अगर आपको ये मेन है आपके लिए, आपको क्या करना है बेटा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है। अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एक अच्छे खासे जो है रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो जरा किस किस का यूज हम करते हैं, ध्यान से सुनना,
आपके पास है ना 3-4 है। जैसे मैंने बोल दिया CH4 का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो रिएक्शन लिखोगे तो वही, लेकिन ध्यान से समझो इसको कि आपको फर्क किस बात का है कि आपको ये भी कंबंशन ही करना है लेकिन ऑक्सीडेशन इसके साथ हो रही है तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर बात जो होगी वो रिएजेंट बेस्ड होगी। तो रिएजेंट आपने कॉपर के साथ कंप्लीट करवानी है और आप क्या कर दोगे इसे 523 या 573 केल्विन के आसपास से हिट करोगे। बात समझ में आ गई? तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बन जाता है CH3OH, क्या बन गया एल्कोहल। अब ध्यान से सुनो कि पहले क्या हुआ करता था कंप्लीट ऑक्सीडेशन में और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है कि यहाँ पर जितने H थे उन सबको हटा दिया, ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ। यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोजन नहीं हटाए, इसे ही तो कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब नियंत्रित ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई? तो लिख लेना हिंदी में भी आप लोग जो हिंदी वाले हैं। अगर ये कंप्लीट होता तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया होता ये और सिर्फ यही दिया होता तो बताओ ये रिएक्शन कैसे जाती। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं और क्वेश्चन है मेरे पास CH4H O2 Cu 573 केल्विन और एक है CH4O2 और पूछ रहा है तुमसे बोलो क्या बनेगा। इसमें तो CH3OH बन जाएगा, इसमें CO2 + H2 बन जाएगा। और एक रिएक्शन हो गई ऐसे CH + O2 दे रखा है निकल, निकल तो कार्बोनेट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? सब कुछ सेम है लेकिन चेंज क्या है, बस इतना ही चेंज है ना। यहाँ लिख भी सकता है कंबंशन, नहीं भी लिखे, लिख दे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तब भी तुम्हें पता है कि इसे बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो कॉपर 573 पर क्या करना है आपको, क्या बनाना है एल्कोहल, क्या बनाना है एल्कोहल। सोचो आपको क्लास 12th के अंदर एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में फिर से रिएक्शन मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो रिएक्शन वहां पे भी मिलेगी, मतलब 12th में भी आपको पढ़नी है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से, अब ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस नहीं होते ना उनको पता ही नहीं होता क्या है, कहाँ कितना डिफरेंस है, किससे क्या बन रहा है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये किसके साथ क्या रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई? अरे आ गई? अरे इतना तो पता रहता होगा ना क्या। कौन सी दुकान की कचौरी अच्छी स्वादिष्ट है, ये पता रहता होगा ना, क्या रटना पड़ता है। बस ऐसे ऐसे रास्ते में जाते हैं और फिर मोड़ पे ऐसी दुकान आती है जो ऐसी ऐसी बनी होती है, उसकी कचौरी अच्छी लगती है, तो ऐसे रटते थोड़ी हो, पता है ना, नेम पढ़ के आ जाओगी, हाँ इसकी दुकान की कचौरी अच्छी लगती है। जैसे वो याद हो जाती है ना, फिर ये भी याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनो, दूसरा क्या है आपके पास CH4, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो यहां पर क्या है आपके पास मोलिब्डेनम, क्या है मोलिब्डेनम O2O3, ये आपके पास है। अगर इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर HCHO, क्या हो गया HCHO। बताओ ये क्या है, बता दो मुझे। हाँ एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है ये बताओ ना, कौन सा एल्डिहाइड है, बताओ 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 बताओ, पढ़ाया था क्या मैंने? हाँ ठीक है, तूने मेथेनल बोल रही है वो भी ठीक है, एक कार्बन का है। अरे फॉर्मेल्डिहाइड रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, किस कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये ध्यान रखना, ये कौन सा है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। कंप्लीट करना जरा रिएक्शन को, दूसरी में दे देता हूँ जितने में, कंप्लीट करो, कर दोगे कंप्लीट, क्या बनेगा बैलेंस करके देख लो, एक प्रोडक्ट दे दिए, इतना तो कंप्लीट कर ही सकते हो तुम लोग, कर सकते हो ना। हाँ तो वही तो करना है कंट्रोल आपको, वही तो लिखना है आगे, मैं उसी के लिए तो पूछ रहा हूँ। इतना अब तो सीखो ना, बैलेंस करना नहीं, 10th क्लास की बात छोड़ो, अब तो आगे सीखो।
हाँ, क्या बन जाएगा? H2O। वेरी गुड। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम रिएक्शन को देखकर आगे बाई साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये देखो। लेकिन अब धीरे धीरे हम जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं ना, हमें बाई साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। वो बन गया, अब काम हो गया, नहीं बना बस नहीं होगा। और अगर 10th क्लास में थे तब तक क्या किया करते थे? हाँ, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा करते थे। तो बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन अपने पास कंप्लीट हो गई है। तो देखो इधर आपके पास एक और रिएक्शन हम बना दें। इसमें ये रिएक्शन है ना, जैसे CH3 इसका कंबंसन कर रहे हो, तो आपके पास फर्स्ट में क्या आया था? एक रिएक्शन में इससे फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी, उसमें क्या था? कॉपर प्लस 573। दूसरी में ये, तीसरी में है CH3COO का होल ट्वाइस Mn मैग्नीज के साथ। इसके साथ हीट करते हो, इसको भी हीट करते हो, और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3COOH प्लस H2। ठीक है ना? तो ये हो गया आपके पास। देखो जरा, अब देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आपको कितनी रिएक्शन याद करनी है? 3। क्या बन जाएगा इसमें? अब ये समझो, इधर मामला सारा सेम सा चल रहा है, तो इधर तो याद करने की बात ही नहीं है। ये याद करना है कि कॉपर के साथ जब करवाते हैं तो एल्कोहल मिलता है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, और मैग्नीज के साथ करवाते हैं, एसीटेट के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको? एसीटेट ही मिलता है ना? एसिटिक एसिड है वही मिलता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर तो देखो यहीं से पता कर लोगे, मैग्नीज के साथ एसीटेट है, उधर भी यही बनेगा, है ना? यहाँ पर ये है तो यहाँ ध्यान रखना है इन दोनों में, कॉपर के साथ एल्कोहल, तो कॉपर का संबंध सीधा याद कर लो, मोलिब्डेनम का फॉर्मल्डिहाइड याद हो जाएगा। हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, आपके पास है ना 2 रिएक्शन है, इसके बाद तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। देखो एक तो ये वाली रिएक्शन याद करनी है, आपका क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा ज्यादातर। कहां से? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तो आपको एक ही बन गया है, कौन सा? हेलो एल्केन, हेलोजिनेशन हो रहा था। कंबंसन में आपको पता ही है, ये तो थर्मो में भी पड़ी थी, ये रिएक्शन तो पड़ी थी ना। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि किसके साथ क्या बनेगा। फिर आपको 4th नंबर पर आप लिख लो आइसोमराइजेशन। अब इसमें देखते हो, इसे हिंदी में क्या बोल दोगे? समावेवता, है ना, या समावेवीकरण। समावेवीकरण, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? तो समावेवीकरण अगर आप करना चाहते हो तो पहले तो नोट ये लगाओ, है ना? ध्यान से सुनना बेटा, पहले एरोमेटाइजेशन और वो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर बात की बात रह जाएगी। इधर देखो, यहाँ पर नोट क्या लगाना है? पहली बात तो ये जो एरोमेटाइजेशन हो रहा है, सॉरी आइसोमराइजेशन हो रहा है, तो आइसोमराइजेशन में तो आपको क्या करना है कि CH3, अब आइसोमर फॉर्म होनी चाहिए कम से कम आइसोमर। अच्छा ये बताओ CH3 की आइसोमर फॉर्म बनेगी क्या? बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। इसकी बन जाएगी क्या? इसकी भी नहीं बनेगी। इसकी बन जाएगी क्या? बन जाएगी ना। तो मतलब नोट क्या है, कम से कम आपके पास कितने 4 मेंबर चेन होनी चाहिए, है ना? कितनी होनी चाहिए? 4 मेंबर चेन होनी चाहिए। लिख लेना आप, कम से कम आपके पास कितनी होनी चाहिए? 4 मेंबर चेन। अगर 4 मेंबर चेन है तो आपके पास ये बन सकती है। तो ध्यान से सुनो, इधर आपको रिएक्शन बेटा ये करनी है एनहाइड्राइड, सॉरी एनहाइड्रस, हाइड्राइड नहीं, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब निर्जल, निर्जल AlCl3, मतलब निर्जल का मतलब क्या है? हाँ ठीक है ना, बिना पानी वाला। तो उसके साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो आपके पास क्या होगा जी? इसके आइसोमर फॉर्म बनेगी। तो इसके आइसोमर फॉर्म क्या बन जाएगी?
CH3 C CH3 CH3, है ना। दोनों भी मिल सकती है इसमें, मतलब दो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दोनों आइसोमर मिल सकते हैं उसके, है ना। वो तो पहले ही कैसे रखना। हाँ ये है, ये आगे मिल सकता है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी ठीक है इसके साथ अगर ये तुम बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे मैं चेन अगर लॉन्ग कर देता हूँ तो मेरे पास अब समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। इधर देखो, तो ये क्या हो गया आपके पास 2 2 2 2। अब देखो इसमें अगर रिएक्शन करवा रहे हो एज इट इज जो ऊपर है वही, तो क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी जितनी भी पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर्स होगी वो सारी की सारी बन जाएगी। कितना है ये 6 मेंबर का है, तो आपके पास CH3 CH, है ना, कितना हो गया अभी तक ये 5। ये जितनी पॉसिबल होगी उतनी सब बन जाएगी, जैसे और 6 हो गया क्या, हाँ तो यही है, ठीक है ना। फिर क्या है CH3 CH 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 4, तो ये हो गया, 2 यहाँ पर हो जाएगी, ध्यान से दो, है ना। फर्स्ट में इधर देखना एक और हो सकती है कि CH3 कहाँ हो, यहाँ पर हो, है ना, फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड पे है ना अभी ये, कितना हो गया 5, यहाँ पर हो सकती थी CH3, है ना। इस पे नीचे नहीं नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं ऊपर की साइड लिख देता हूँ, CH3 यहाँ हो सकता था, है ना। और क्या बन सकती है, हाँ नियो में बन सकता है, क्या बन सकता है CH3 CH3 CH3, कितने हो गए 4, CH2 CH3 to 6। आगे बात समझ में, और भी पॉसिबिलिटी है, एक स्टेट चेंज हो ही गई इसकी खुद, है ना। अगर इस वाले में यहाँ लगाए, यहाँ लगाते तो ये वाला है, इधर लगाते तो यही वाला बन जाता वापस से, यहाँ लगाते तब भी वो वही वाला बन जाता, तो उसका चेंज नहीं है। दोनों ऊपर ऊपर है लगाया आपने तब भी सही है, ठीक है ना। और दोनों नीचे लगाने से कोई सेंस नहीं है, इस पे लगाते एक ऊपर एक नीचे तो ये बन ही गया डिफरेंट, अगर कोई हटा के यहाँ लगाता तो वापस ये बन ही चुका है ना। अगर इस वाले पे यहाँ और यहाँ लगाते तो ये वाला बन जाता, तो इसका मतलब आपके पास पॉसिबल आइसोमर बन चुकी है। बात समझ में आ गई, तो ये सारी पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, इनका मिक्सचर बन सकता है आपके पास इसमें। आगे बात समझ में, तो ये याद रह जाएगी रिएक्शन, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलें आगे, एक और रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, क्या है देखो जरा, रब कर दूं इसको, ओके। हाँ नेक्स्ट क्या आ गया अपने पास, हाँ जी एरोमेटाइजेशन, है ना। कितने नंबर की है ये, हाँ एरोमेटाइजेशन। देखो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, इस रब कर दो ना अब तो, इसमें मिनिमम आपके पास, ध्यान से सुनना, 6 मोर देन 6 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। आपके पास कितना होना चाहिए, इसमें नोट क्या करोगे आप, नोट करने वाली बात क्या है, 6 और मोर देन 6 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसी में क्या होगा एरोमेटाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपके पास है। हाँ हो सकता है कि 5th मेंबर रिंग में भी पॉसिबिलिटी होती है, पर 6 मेंबर में तो 100% है ही आपके पास पॉसिबिलिटी, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, आपके पास CH3 CH2, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दूं क्या, कितना हो गया 4 CH3, ये हो गया। इधर देखो भाई, ये समझ में आ गया। अब अपने पास क्या है क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो क्रोमियम ऑक्साइड आपके पास हो सकता है, दूसरा क्या है आपके पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो सकता है,
ठीक है ना। तो ये सारे एक है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, ये हो सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में आपके पास ये रिएक्शंस होगी, और जब ऐसी रिएक्शंस होगी, जब ऐसी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटाइज होगा। और एरोमेटाइज होगा तो इसे इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, इधर देखना, इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था क्या, पढ़ लिया ना। तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी क्या है CH3, यहाँ पर क्या होगा CH2 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 CH2। बात समझ में आ गई। जब ये क्या होगा, एरोमेटाइज होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। वेरी गुड, आपको बात समझ में आ गई। हाँ, एरोमेटाइज हुआ है, एरोमेटाइज का मतलब क्या, साइक्लिक रिंग नहीं बनानी है, हाँ एल्कीन ही बनेगा। तो हम तो इसकी केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे भी पढ़ लेंगे, एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड में तो पढ़ेंगे। फिर इसकी केमिकल, अरे इसकी तो केमिकल रिएक्शन है, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी है ये, है ना। जैसे अभी एल्कोहल बना था तो उसे एल्कोहल की, ठीक है, हो गया। चलो, क्या है आपके पास, एरोमेटाइजेशन है। एरोमेटाइजेशन में आपने क्या किया है, Cr2O3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस रिएक्शन में ना 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, और आपके पास टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये होगा ही, ठीक है ना। ये है एक, आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड लिखी थी अभी अभी, अल्कोहल की प्रिपरेशन जिसमें कॉपर लिखा था 573, वहां पर लिख लेना। हाँ, ये रह गया उसमें लिखना, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, वहां पर भी प्रेशर है। ठीक है जी, प्रेशर का जो रोल है वो इसमें है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या। तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। रब कर दूं मैं इसको, ओके। तो ये तो सिंपल सिंपल सी है। नॉर्मली आपको दोनों रिएक्शंस याद रखनी है, कौन कौन सी, आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन, ये दोनों ही आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बताओ कैसे याद रह जाएगी ये दोनों। एरोमेटाइजेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में हो सकती है ना। और क्या करना पड़ेगा उसमें, आपको 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से 6 मेंबर्ड ओपन चेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन में, ठीक है ना। और आपको आइसोमराइजेशन था वो किस में करना है, एनाइड्रस LCl3 में, है ना। एनाइड्रस LCl3 में वो रिएक्शन आप, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास कंप्लीट है। और अब आपके पास एक एक क्रैकिंग जिसका हमने नाम लिया है, ठीक है। तो क्रैकिंग का मतलब होता है कि उसे हाई टेम्परेचर देकर ब्रेक करना। क्या करना, हाई टेम्परेचर देकर ब्रेक करना। इसे क्या कहते हैं, या तो हम भंजन, जिसे क्रैकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भंजन, क्रैकिंग, या फिर हम ताप अपघटन, है ना, पायरोलाइसिस बोलेंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, पायरोलाइसिस, है ना। जैसे आप हिंदी में क्या बोल देते हो, ताप अपघटन। और दूसरा क्या नेम है इसका, अभी हमने इसको दूसरा नेम क्या दिया था, आपके पास दूसरा क्या है, क्रैकिंग। क्या है, क्रैकिंग। अगर क्रैकिंग है तो इसे क्या बोल दोगे बेटा आप, भंजन। क्या है, भंजन। मतलब आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर, किस पर, हाई टेम्परेचर पर जो एल्केन मेथड है, एल्केन कंपाउंड है, उसे क्या करोगे, हीट दोगे, तो वो उसके छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें एक एल्केन और एल्कीन ये आपके पास बनेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास होगा, जैसे मैंने बोल दिया C4H10 ये है, और आपने इसको हाई टेम्परेचर कितना, 773 केल्विन के अप्रॉक्स, आपने क्या किया, इसको
इतना टेम्परेचर दिया जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। जैसे आपने बोला एक तो CH3 बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है। तो देखो क्या बन गया आपके पास, बोलो बोलो, हाइड्रोजन कंट्रोल हो गए क्या, हो गए ना। तो इस तरह से आपके पास इसके दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे, जिसमें एक क्या होगा, इथेन, और एक क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं हम क्या, पायरोलाइसिस। क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, है ना, ध्यान से देखो। C4H14 क्या है, C4 नहीं C5 है फिर तो, एक मिनट, C6H12 to 14, हाँ C6H14 है। और इसे आप हाई टेम्परेचर पर करोगे तो क्या क्या बन सकता है, प्रोपेन, प्रोपीन, हाँ बन सकता है, ये भी बन सकता है ऐसे, C6H12 प्लस H2, ये भी बन सकता है। C4H कितना हो जाएगा, 10, और क्या है, इसे 10 मत करो और 8 कर दो, और हो जाएगा C2H6। देखो जरा, हो गई क्या, हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। एक हो सकता है C3 के साथ बन सकता है, एक C2 के साथ बन सकता है, एक CH4। तो मैनेज करके देखो आप, इसमें इसको है ना एल्किन बना दो, C2H4 कर दो इसको, है ना। हाँ तो एल्किन हो गया ना। अब रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो जोड़ दो, इस पर कितना आ रहा है, कितने हो गए आपके पास, 14 है ना, 4 तो यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, 8 यहाँ, कितने हो गए, 6। क्या बन गई ये देखे जरा देखो, हाँ प्रोपीन, वो क्या है, इथीन, है ना। और वो क्या हो गया, मेथेन। बात समझ में आ गई। तो ये भी बन सकती है, ये इससे, ये इससे, और ये भी इससे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी, ये सब क्या होंगे, क्रैकिंग, मतलब आपने क्या किया, हाँ हाँ, है ना। बात समझ में आ गई, चले आगे। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया है इसका। और कुछ इसके रिएक्शंस है, एक छोटी मोटी रिएक्शन लिख देते हैं जो स्टीम के साथ है, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन होती है। लास्ट रिएक्शन है, इसे लिख लो विद स्टीम या भाप, विद भाप, भाप विद स्टीम। तो देखो इधर लास्ट रिएक्शन कौन से नंबर की आ गई, 7 नंबर की, क्या है, विद स्टीम। स्टीम मतलब भाप से अभिक्रिया, भाप से अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इससे रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, H2O से। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, गैस। गैस मीन्स क्या है आपके पास, H2O गैस में है, इसका मतलब क्या है, स्टीम फॉर्म में है। और यहाँ पर हमें कैटलिस्ट का यूज करना है, और वो कैटलिस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, निकल कैटलिस्ट। ध्यान से सुनना, एक जगह पर और भी लिया था आपने, ध्यान से सुनो, सेम टू सेम रिएक्शन जा रही है। निकल कैटलिस्ट लिया था एक जगह पर, कहाँ पर, काजल बनाया था, है ना, कज्जल जिसे बोलते हैं, वो बनाया था, कार्बन ब्लैक। तो वहाँ पर भी निकल लिया था। यहाँ पर करीब करीब इतना टेम्परेचर आप ले रहे हो, तो आप ये रिएक्शन, यहाँ पर क्या चेंज था, वहाँ पर क्या था, O2 था, यहाँ पर कौन है, H2O। तो स्लाइटली डिफरेंस है ओनली। बात समझ में आ गई। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, स्टीम से रिएक्शन कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। बात समझ में आ गई। तो इस रिएक्शन से ये याद रखना है कि विद स्टीम अगर हमें CH4 की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है, निकल मेटल के प्रेजेंस में, टेम्परेचर कितना है आपके पास, 1273 केल्विन के आसपास है, तो आपके पास क्या बनेगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बन जाएगी। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है जी। तो ये दोनों फॉर्म होती है। तो आप इसे यहाँ लिख सकते हो, गैस दिया हुआ है इसे लिख दो वैसे आप यहाँ पर कि ये एक स्टीम है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। बात समझ में आ गई?